सेठ धनीराम अपने ज़माने का सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन एक नंबर का लालची इंसान भी था। वो इतना लालची था कि लोगों को पहले तो कर्ज देता था और उसके बाद इतना उनको कर्ज में डुबा देता था कि वो चुका ही नहीं पाते थे। जब वो चुका नहीं पाते थे तो उन्हें घर से बेदखल कर देता था। एक दिन सेठ धनीराम ने हीरे से जड़ी अंगूठी को अलमारी में रख दी और काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। शाम को जब घर आता है तो अंगूठी को देखने के लिए अलमारी खोलता है। जब वो वहां देखता है तो उसे अंगूठी नहीं मिलती है। वो अपने बीवी बच्चों से पूछता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर क्या था, सेठ धनीराम उनको खूब सुनाने लगा और उसके बाद उनको घर से निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिए गए तो उसके बीवी बच्चे दर दर भड़कने लगे, लेकिन वो बेचारे कहाँ जाते। सेठ धनीराम को इतनी सी दया भी नहीं आई। कुछ दिन बाद गांव में एक साधु आते हैं। साधु बहुत तपस्वी थे। सभी लोग उस साधु के पास जाते हैं। सेठ धनीराम सोचता है कि क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और कुछ तपस्वी साधु से ऐसा मांगू कि मेरे धन में वृद्धि हो। वो साधु का खूब सत्कार करता है। साधु बहुत खुश हो जाते हैं। साधु उससे कहते हैं, बोला मांग, तुझे ऐसा क्या चाहिए। तो सेठ धनीराम कहता है, बाबा मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिस भी वस्तु को मैं हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। तो साधु उसे एक जड़ी बूटी देते हैं और कहते हैं, इसके बाद तू देख चमत्कार क्या होता है तेरे साथ। धनीराम घर आता है। सबसे पहले वो अपने बर्तनों को छूता है तो वो सारा सोना बन जाता है। एक एक करके वो हर चीज को छूता, वो सारा का सारा सोना बन जाता है। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उछलने लग जाता है। खुशी के मारे वो झूम रहा था। कुछ देर बाद सेठ धनीराम को भूख लग जाती है। वो रसोई घर में जाता है और अपने लिए खाना निकालता है। जैसे ही उसने खाने के थाल को हाथ लगाया, वो सारा का सारा खाना सोना बन जाता है। ये देखकर धनीराम थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। धनीराम कई प्रयास करता, लेकिन वो सारे के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। अब वो भूख के मारे तड़प उठता है, प्यास से मारे तड़प उठता है। वो गांव में लोगों से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसने लोगों पे बहुत अत्याचार कर रखा था, इसलिए कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अब उसे साधु का ध्यान आता है तो वो साधु को खोजने के लिए गांव गांव में जाता है, जगह जगह जाता है, लेकिन उसे साधु कहीं नहीं मिलते। वो अपने बीवी बच्चों को खोजने लगता है, लेकिन वो भी कहीं नहीं मिलते। देखते ही देखते वो गांव से दूर निकल जाता है। अब उसका प्यास के मारे गला सूख जाता है। वो बेहोश पड़ जाता है। जब धनीराम की आंखें खुली तो उसने खुद को पाया साधु की झोपड़ी में। जैसे ही उसने आंखें खोली तो साधु ने उसे कहा, धनीराम तुझे और सोना चाहिए। यह सुनकर वो साधु की पैरों में गिर जाता है। कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस ठीक कर दो। इस धन के लालच में मैंने अपने बीवी बच्चों को भी बाहर निकाल दिया। बस बाबा मुझे ठीक कर दो। साधु समझ गए, उसे समझ आ चुका है। तो साधु उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें कोई भी चमत्कारी जड़ी बूटी नहीं दी, बल्कि जो तुम्हारे अंदर का लालच था, जो तुम्हारे अंदर का अहंकार था, उसने तुम्हें अंधा बना दिया था, जिसके कारण तुम्हारा ये हाल हुआ। तुम हर वस्तु में
सोना देखते तो वो तुम्हें सोना दिखता। तुम सोने की तुलना हर वस्तु से करते और उसके बाद तुम जिस भी वस्तु को देखते तो वो तुम्हें सोना दिखती। तुम्हारे अंदर के लालच ने तुम्हारा यह हाल बना दिया। अब तुम्हें पछतावा हो गया। अब तुम ठीक हो गए। अब तुम एक बार पीछे मुड़ के देखो। सेठ धनीराम पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे उसके बीवी बच्चे खड़े थे। वह उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनसे माफी मांगता है। उस दिन से धनीराम अच्छा व्यक्ति बन गया। जरूरतमंदों की और गरीब लोगों की मदद करने लगा, लोगों की सेवा करने लगा। दोस्तों, कभी भी किसी के जज्बातों से नहीं खेलना चाहिए। कल क्या पता आपके साथ कौन खेले। ये समय है, समय आज उसका खराब था, कल उसका अच्छा हो। कल आप उसकी जगह हो, तब आप क्या करेंगे?